नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की क्लास 9 सितंबर डेली करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आपका एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ या दिल्ली पुलिस किसी भी लेवल का हो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं आपके कितने आंसर सही होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने वल्क ड्रग फार्मा पार्क में स्थापित करने के लिए CSIR IICT के साथ समझौता ज्ञापन किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए असम औद्योगिक विकास निगम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी दिल्ली औद्योगिक विकास निगम या ऑप्शन डी महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रसायन और उर्वरक मंत्रालय फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा एक योजना के तहत आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड APIIC ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR IICT के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा सोलर कॉरपोरेट स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी टाटा पावर, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज या ऑप्शन डी इज योर पावर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी टाटा पावर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। टाटा पावर ने भारत का सबसे बड़ा सोलर कॉरपोरेट स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ एक बिजली खरीदारी करार PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पुणे के चिखली में टाटा मोटर्स के कारखाने में स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में कौन सा राज्य अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने कारोबार करने में आसानी के मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों UTS की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। भारत के राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग यह भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, नए खुले अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन त्रिपुरा और किस देश के बीच हुआ? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बांग्लादेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नवखोला अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग बांग्लादेश में दाऊदकंडी और त्रिपुरा के सोनामुरा के बीच चालू होता है। यह गुमटी नदी पर 93 किलोमीटर लंबा मार्ग है। बांग्लादेश से भारत में 50 मीट्रिक टन सीमेंट ले जाने वाले एक जहाज का पहला ट्रायल रन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने विश्वविद्यालयों के लिए द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन न्यू ड्रेस लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण रक्षा कोष या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP ने द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजेज लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जर्मनी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जर्मनी ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है, जिसमें उस क्षेत्र के विलीन के आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जहां चीन की शत्रुता पूर्ण विदेश नीति ने देशों को परेशान किया है। जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा जारी राजनीति में चीनी व्यवहार के विभिन्न अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं, जो नियमों आधारित विश्व व्यवस्था को चुनौती देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, स्वयं योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी असम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्वयं योजना असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। असम राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, इटली में भारत का राजदूत किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अभिजीत शर्मा, ऑप्शन बी नीना मल्होत्रा, ऑप्शन सी सावित्री देवी या ऑप्शन डी राजेश सरदाना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नीना मल्होत्रा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव को इटली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह, ऑप्शन बी जगीर सिंह, ऑप्शन सी राजकमल मिश्रा या ऑप्शन डी निशांत भारद्वाज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जगीर सिंह। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्वर्गीय जगीर सिंह को मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। वह उत्तर रेलवे के एक कांस्टेबल थे। उन्हें अपने जीवन का बलिदान देने और आदर्श नगर आज़ादपुर रेलवे स्टेशन दिल्ली के पास 4 बच्चों की जान बचाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, एनटीपीसी, ग्रुप टी, एसएससी, डीआरडीओ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।